हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन स्कॉलर शंक। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th पॉलिटिकल्स के चैप्टर 1 ऑन इक्वालिटी के कुछ एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज इज नेम द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट दैट रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल। वो कौन सा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो डिस्क्राइब करता है कि सारे पर्सन क्या हैं, हमारे इक्वल हैं। तो कौन सा है? ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशन, बी लोकसभा, सी राज्यसभा या डी नन ऑफ दीज। तो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो हमें बताता है कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ? दैट इज ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, हु स्टार्टेड सिविल राइट मूवमेंट? किसने सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट करा था? ऑप्शन ए रोजमेरी, बी आउंग सान, या सी नेल्सन मंडेला या डी रोजा पार्क्स। तो जो सिविल राइट मूवमेंट है वो स्टार्टेड हुआ था साउथ अफ्रो अमेरिकन के द्वारा, जो कि थी ऑप्शन डी रोजा पार्क। रोजा पार्क एक अफ्रो अमेरिकन लेडी थी जिन्होंने सिविल राइट मूवमेंट को स्टार्ट करा था। तो सेकंड का डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया? इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन कौन सी इनइक्वालिटी पाई गई है या देखी जाती है? ऑप्शन ए स्किन कलर, बी हेल्थ, सी एजुकेशन या डी नन ऑफ दीज। तो हमारे इंडिया में मोस्टली स्किन कलर के रिलेटेड इनइक्वालिटी होती है, काला गोरा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। तो ऑप्शन ए स्किन कलर इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड एन गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। कौन सा प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था फॉर द एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, ताकि बच्चों को क्या मिल सके? कुक्ड लंच, मतलब खाना मिल सके। तो कौन सी स्कीम या कौन से प्रोग्राम के अंदर आता है? ऑप्शन ए द मिड डे मील स्कीम, बी द मिड डे एजुकेशन स्कीम, या सी मिड डे एंटरटेनमेंट स्कीम या द मिड डे मील स्कीम। तो गवर्नमेंट ने जो है लॉन्च करी थी करीब 2001 में ये स्कीम, टू प्रोवाइड मिड डे मील, मतलब दोपहर का खाना उन्हें फ्री मिले, कुक्ड मिले। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज मिड डे मील स्कीम फॉर द पुअर, ताकि कहते हैं एडमिशन सबसे ज्यादा हो, खाने के लालच के चक्कर में बच्चे आए और उन्हें पढ़ाया जा सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द सिविल राइट एक्ट वॉज पास इन द ईयर। जो सिविल राइट मूवमेंट था, वो जो एक्ट है वो कब पास हुआ था? ऑप्शन ए 1963, बी 1964, या सी 1965 या डी 1966। तो जो सिविल राइट एक्ट पास हुआ था वो हुआ था 1964 में, दैट इज बी इज द राइट आंसर बाय रोजा पार्क ऑफ अफ्रो अमेरिकन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज ऑन व्हाट बेसिस वर द अंसारीज ट्रीटेड अनइक्वली। जो अंसारीज थे, जो इस रिलेटेड बुक में दे रखा होगा, आपने बुक अगर रीड करी होगी तो उसमें अंसारी के बारे में बातचीत हुई है। तो अंसारी के साथ किस रिलेटेड अनइक्वली उसको ट्रीट करा गया था? ऑप्शन ए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, मतलब जेंडर, या सी ऑन द बेसिस ऑफ कलर या डी ऑल ऑफ दिस। तो अंसारी जो थी उसके साथ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन उसके साथ बहुत ही अनइक्वली ट्रीट करा गया था। तो 6th का ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन एंड डिड द सिविल राइट मूवमेंट टेक प्लेस? कब और कहाँ जो सिविल राइट मूवमेंट था, जो कि अभी हमने पढ़ा 1964 में एक्ट पास हुआ था, वो कहाँ हुआ था? सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ था और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिसंबर 1955 यूएसए, या बी जनवरी 2005 यूएसए, या सी दिसंबर 2005 यूएसए। तो जो सिविल राइट मूवमेंट था वो सबसे पहले रोजा पार्क के द्वारा दिसंबर में 1995 यूएसए में हुआ था, जो कि क्या थी? वो अफ्रो अमेरिकन। तो 7th का ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज डेमोक्रेसी मीन? डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए इक्वल राइट टू वोट, बी डिस्क्रिमिनेशन, या सी नन ऑफ दीज। तो डेमोक्रेसी क्या है? हम कि अपना रूल जो है हम अलग कर सकते हैं। मेन क्या है? हमें वोट देने का अधिकार है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज इक्वल राइट टू वोट। हम सबको बराबर अधिकार है, कोई भेदभाव के बिना। तो 8th का ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन विच स्टेट द मिड डे मील वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस? किस स्टेट में जो मिड डे मील हमारी स्कीम थी वो सबसे पहले किस राज्य में स्टार्ट हुई थी? ऑप्शन ए
यूपी उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, या सी तमिलनाडु, या जी महाराष्ट्र। तो हमने पढ़ा मिड डे मील स्कीम क्या थी, टू प्रोवाइड फूड फॉर द एनरोलमेंट एंड एडमिशन ऑफ स्मॉल चिल्ड्रंस, ताकि जो पुअर बच्चे हैं वो आके बैठे और हर एक टाइप के कास्ट के एक साथ बैठ के खाना एंजॉय करें और एडमिशन भी हो, ताकि बच्चे पढ़ें भी और उन्हें न्यूट्रिशन भी मिले। तो ये जो स्कीम जो थी, जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी, वो हुई थी ऑप्शन सी, दैट इज तमिलनाडु में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो 9th का सी इज द राइट आंसर, दैट इज तमिलनाडु। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वाज द मिड डे मील स्कीम वाज स्टार्टेड। जो मिड डे मील स्कीम थी वो सबसे पहले कब कहाँ स्टार्ट हुई थी। तो मिड डे मील कहाँ स्टार्ट हुई थी, ऑप्शन ए 1999, बी 2003, सी 2001, या डी 2000। तो हमारी जो मिड डे मील स्कीम थी वो स्टार्ट हुई थी ऑप्शन सी, दैट इज 2001 ईयर में हुई थी इन द स्टेट। फर्स्ट स्टेट कौन सा था हमारा, तमिलनाडु। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th, हु ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा इंडिया का संविधान किसने बनाया है, या फिर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या बी महात्मा गांधी, या सी लाल बहादुर शास्त्री, या डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किसने ड्राफ्ट करा था, दैट इज ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि महार कास्ट से बिलोंग करते थे, स्मॉल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, What was the benefit of the midday meal programs? क्या benefits होते थे। ऑप्शन ए अटेंडेंस, बी एनरोलमेंट, या सी एंटरटेनमेंट, या डी बोथ ए एंड बी। तो मेन बेनिफिट्स क्या थे कि बच्चे आके रेगुलर अटेंड करें, कि हाँ उनको पता है कि अगर खाना मिल रहा है तो वो रोज आके कम से कम फूड भी प्रोवाइड कर सके, और एनरोलमेंट मतलब एडमिशन भी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हो। एनरोलमेंट मीन्स एडमिशन्स। तो मेन ही यही कारण था, अटेंडेंस, एनरोलमेंट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज बोथ ए एंड बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13th, दैट इज हु वाज रोजा पार्क। रोजा पार्क कौन थी। ऑप्शन ए अ जर्मन वुमेन, बी एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, या सी अ व्हाइट मैन टीचिंग द ब्लैक स्टूडेंट्स, या डी नन ऑफ दिस। तो जो रोजा पार्क थी वो कौन थी, एक अफ्रो अमेरिकन वुमेन थी जिनके साथ भेदभाव हुआ था, तभी सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट शी वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, जिन्हें बस से उतरने के लिए मना कर दिया था, बस कि आप बस से उतरो, क्योंकि वो अमेरिकन की थी और वो क्या थी, साउथ अफ्रीका थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वाज द सिविल राइट एक्ट वाज पास्ड। सिविल राइट एक्ट कब पास हुआ था, अभी हमने पढ़ा, दैट इज 1964, सी इज द राइट आंसर। Now question number 15, the caste system is a very common type of inequality. caste system क्या एक बहुत ही common type of inequality है जिससे भेदभाव किया जाता है। Found in many cities, काफी शहरों और villages में पाया जाता है। Which caste has traditionally been considered as a lower or inferior caste be many in India? किस caste को lower caste माना जाता है, फिर inferior caste माना जाता है इंडिया में। ऑप्शन ए दलित, बी ब्राह्मण, सी क्षत्रिय, या डी वैश्यास। तो किस कास्ट को इंफीरियर माना जाता है, दैट इज ऑप्शन ए दलित, जिसका मतलब ये क्या होता है, मीन्स ब्रोकन। दैट इज 15 का ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इंडिया इज अ लैंड ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी, देयर आर पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स लिविंग हेयर टुगेदर। इंडिया कैसी लैंड है, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। इंडिया इज ऑल्सो डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। इट हैज अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। विच की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इन्फ्लुएंस ऑल एरियाज ऑफ द गवर्नमेंट वर्क। तो कौन सा फीचर डेमोक्रेसी का यहाँ हमारे इंडिया में दर्शाता है। ऑप्शन ए इक्वालिटी, बी लिबर्टी, सी फ्रेटर्निटी, या डी डिस्क्रिमिनेशन। तो सब बराबर हैं, तो ये कौन सा हुआ, ऑप्शन ए दैट इज इक्वालिटी इज द राइट आंसर। Now question number 17, which article describe prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex और place of birth। किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि आप किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करोगे, किस बेस पर, रिलीजन के, कास्ट के, सेक्स के, या प्लेस ऑफ बर्थ के। तो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए आर्टिकल 15 इज द राइट आंसर।
Now question number 18. Rosa Parks was an African American civil rights activist whom the United States Congress called the first lady of civil rights, जिसे क्या कहा गया, first lady of civil rights भी कहा गया, and the mother of freedom movement, और mother of freedom movement भी कहा गया, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट करा था. Whom was the civil rights movement in America initiated by Rosa Parks aimed against? उनका क्या था aim? ऑप्शन ए डिस्क्रिमिनेशन बाय नेटिव अमेरिकन्स, या डिस्क्रिमिनेशन बाय अफ्रीकन अमेरिकन्स, या सी डिसरिस्पेक्ट, या डी डिस्क्रिमिनेशन बाय द पुअर. तो अमेरिकन में जो हुआ था वो क्या था, डिस्क्रिमिनेशन बाय एफ्रो अमेरिकन, की अफ्रीकन और अमेरिकन के बीच में जो भेदभाव था उसके लिए लड़ाई थी. तो 18th का बी इज द राइट आंसर. Now question number 19. There are two ways in which the government implements the principle of equality guaranteed in the Constitution. दो तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट हमारे इक्वालिटी को रखता है कॉन्स्टिट्यूशन में, थ्रू लॉज एंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स. एक तरीका क्या है, लॉज के द्वारा, और एक गवर्नमेंट प्रोग्राम के द्वारा, या फिर स्कीम कह सकते हैं. इसके द्वारा गवर्नमेंट की कोशिश रहती है ताकि इक्वालिटी बनी रहे. Whom are those schemes designed for? ये स्कीम्स जो होती हैं ये किस लिए, किन लोगों के लिए डिजाइन की जाती है. ऑप्शन ए वेल्दी क्लास, अमीरों के लिए, बी अपर क्लास, जो अपर क्लास होती है, ये सी मीडियम क्लास, या डी डिसएडवांटेज पीपल्स. तो ऑब्वियस है इक्वालिटी किसके लिए रखी जाएगी, जो कि डिसएडवांटेजेस पीपल होते हैं, जिनके साथ भेदभाव किया जाता है. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. In Indian society, Dalit is the term that is used for some caste considered socially lower. दलित जो वर्ड है वो कुछ कास्ट के लिए यूज करा जाता है जो स्पेशली लोअर क्लास होती है. व्हाट डज दलित मीन, इस दलित का मीनिंग क्या होता है. ऑप्शन ए ब्रोकन, बी फिजिकल डिसेबल्ड, या सी इलिटरेट, या डी पुअर. तो इस दलित का जो मीनिंग होता है दैट इज ऑप्शन ए ब्रोकन इज द राइट वर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. What does democracy mean? डेमोक्रेसी से आपका क्या मतलब है. ऑप्शन ए इक्वल राइट टू वोट, सबको अधिकार है वोट देने का, बी अनइक्वल राइट टू वोट, अनइक्वल है राइट टू वोट, या सी डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, या डी ऑल ऑफ दिस. तो डेमोक्रेसी मीन्स सबको बराबर का अधिकार है वोट देने का, दैट इज 21 का ए इज द राइट आंसर, दैट इज इक्वल राइट टू वोट. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग एवरी अडल्ट हैज, हर एक अडल्ट के पास क्या है. ऑप्शन ए नो वोट, बी वन वोट, या सी मल्टीपल वोट, या डी ऑल ऑफ दीज. तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, ये एक फ्रेंचाइजी है, मतलब जिसमें आप राइट टू वोट कहते हैं कि आप दे सकते हो वोट फॉर द 18+ पीपल, जिसकी भी आयु एज 18 से ज्यादा है उसके पास राइट टू वोट है, वो भी सिर्फ एक वोट, मतलब एक इंसान और एक ही वोट, उससे ज्यादा उसके पास अधिकार नहीं है. तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एवरी अडल्ट हैज ओनली वन वोट, दैट इज बी इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट इज नॉट द एलिमेंट ऑफ इक्वालिटी. इक्वालिटी का क्या इसमें से एलिमेंट नहीं है, या फिर क्या इसकी विशेषता नहीं है. ऑप्शन ए जस्टिस, बी रिलीजन, या सी वेल्थ, या डी हेल्थ. तो इक्वालिटी का जो एलिमेंट नहीं है वो है हमारा दैट इज दी हेल्थ, सी वेल्थ. अमीरी से कुछ रिलेशन नहीं है इक्वालिटी का, सब बराबर है, हेल्थ के मामले में हो चाहे रिलीजन या जस्टिस के मामले में हो. तो 23 का सी इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट इज नॉट द, ये तो हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. What did the headmaster ask ओम प्रकाश वाल्मीकि to do? जो हेडमास्टर थे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के, जिसपे इस चैप्टर के रिलेटेड इनकी स्टोरी बता रखी है. ओम प्रकाश वाल्मीकि जी एक लोअर कास्ट के थे, उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता स्कूल में. तो हेडमास्टर ने उनके साथ क्या करवाया. ऑप्शन ए टू ब्रिंग द ग्लास ऑफ वाटर, कि पानी लेकर आओ, बी टू स्वीप द स्कूल प्लेग्राउंड, कि स्कूल के प्लेग्राउंड को साफ करो, या सी टू टीच द स्टूडेंट्स, बच्चों को पढ़ाया जाए, या डी नन ऑफ दिस. तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ क्या किया जाता है, उनको कहा गया कि आप स्कूल का प्लेग्राउंड को साफ करो, जबकि पूरे बच्चे उस टाइम क्या कर रहे थे, खेल रहे थे या कूद रहे थे या पढ़ रहे थे, और उनके साथ क्या कहा गया उनको कि को साफ सफाई करने के लिए दिया गया. स्वीप मतलब साफ सफाई, मतलब पोछा लगाया जाए. नाउ क्वेश्चन नंबर 26. When persons are treated unequally, what is violated?
जब किसी के साथ अनइक्वली ट्रीट करा जाता है तो उसका क्या होता है, उसके साथ क्या हो जाता है? ऑप्शन ए डिग्निटी उसकी लूज होती है, बी रिलीजन, या सी कास्ट, या डी प्रैक्टिस। तो किसी की भी डिग्निटी जो होती है, किसी भी की अपनी क्षमता होती है, उसकी इमेज होती है, वो घट जाती है, वो अपने आप को बहुत ही लोअर समझने लग जाता है। तो जब भी किसी के साथ अनइक्वली ट्रीट करा जाता है तो उसकी डिग्निटी लूज हो जाती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज डिग्निटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, हु रिप्रेजेंट आवर प्रॉब्लम्स इन द पार्लियामेंट हाउस? किसका काम होता है हमारी प्रॉब्लम्स को पार्लियामेंट में रखना या रिप्रेजेंट करना? ऑप्शन ए आवरसेल्व्स, हम ही जाके कर देते हैं पार्लियामेंट में जाके, या बी एमएलएज, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या सी एसएचओ जो थाने का ऑफिसर होता है, या डी एमपीज। तो प्रॉब्लम जो होती है जितनी भी पार्लियामेंट में रखी जाती है वो रखी जाती है बाय डी एमपीज, उनका काम होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, सिविल राइट मूवमेंट ऑफ यूएसए वाज अबाउट? सिविल राइट जो मूवमेंट था जो कि 1964 में पास हुआ था, जो कि रोजा पार्क्स लड़ी थी, वो किसके रिलेटेड था? ऑप्शन ए अफ्रो अमेरिकन, या बी इंडो अमेरिकन, या सी बोथ ऑफ दिस, या डी नन ऑफ दिस। तो सिविल राइट मूवमेंट जो था वो किसके रिलेटेड था? दैट इज अफ्रो अमेरिकन के रिलेटेड था। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड क्या है? ऑप्शन ए ऑल पीपल आर इक्वल, सब बराबर है, या बी ऑल पीपल आर नॉट इक्वल, सब बराबर नहीं है, या सी ऑल पीपल आर इकोनॉमिकली साउंड, सब बढ़िया है, किसी की जो दिक्कत नहीं है, पैसा सब बढ़िया है। इकोनॉमिकली साउंड मतलब सबके पास पैसा बराबर है, या डी नन ऑफ दिस। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब क्या है? आर इक्वल बिफोर द लॉ। Now the last question of this series, that is question number 30, who drafted the Indian Constitution? Indian Constitution किसने ड्राफ्ट करा था? That is father of Constitution, कौन थे? That is जी डॉक्टर BR अम्बेडकर। So guys, आज के लिए इतना ही। Thanks for watching. Please subscribe for more videos.